नमस्कार मित्रों, आज फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। आज का टॉपिक है गोपी भाव। गोपियों का प्रेम भक्ति जगत में सदा के लिए अमर हो गया। क्या विशेषता थी उनके प्रेम की कि वो प्रेम का उच्चतम शिखर बन गया। स्वयं उद्धव जी ने गोपियों के प्रेम को देखकर भगवान से यही प्रार्थना की कि मुझे इन सब की चरण धूली या लता बेल कुछ भी बना दीजिए, परंतु मुझे इनके बीच में ही रखिए भगवान। उद्धव जी परम ज्ञानी थे, परंतु गोपियों के प्रेम के आगे वह नतमस्तक हो गए। भगवान को कभी भी तर्क बुद्धि द्वारा प्राप्त ही नहीं किया जा सकता। वह तो स्वयं ही बस भक्तों के प्रेम में बंध जाते हैं। अतः भगवान से प्रेम करना चाहिए शुद्ध भाव से। गोपियाँ पूरी तरह कृष्णमयी हो गई थी। उनके लिए हर कार्य, हर भाव, यह संपूर्ण सृष्टि कृष्णमयी थी। उनकी चेतना अलग अलग जगह पर बिखरी नहीं थी, अपितु उनकी संपूर्ण चेतना कृष्णमय होकर कृष्ण में ही सिमट गई थी। संपूर्ण समर्पण था उनका कृष्ण के प्रति। उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, बस कृष्ण लीलाओं में बहती गईं और कृष्ण रस का भाव पीती गईं। वो जो प्रेम प्याला श्री कृष्ण ने उनको पिलाया था, बस उसमें ही वो बहती गईं। उनके लिए कुछ भी सही गलत, अच्छा बुरा था ही नहीं। जो था समग्रता में था। सब कुछ कृष्ण थे और सब कुछ कृष्ण का ही था। उनके भीतर मेरा तुम्हारा का भाव सदा के लिए समाप्त हो गया था। इसीलिए अन्य गोपियों के प्रति कोई राग द्वेष बचा ही नहीं था। दिखता था तो बस यही कि सर्वत्र वासुदेव, सब में वासुदेव हैं। अतः वो गोपियों अपने भावों एक दूसरे को बताकर कृष्ण चर्चा करती और कृष्ण के भावों का सत्संग करते हुए बस आनंदित ही रहती थी। कोई भी कार्य करते हुए, कहीं भी रहते हुए वे एक क्षण मात्र को भी कृष्ण से विमुख नहीं होती थी। कितनी अद्भुत स्थित प्रज्ञ स्थिति थी उनकी, जो संन्यास लेकर कठिन साधनाएं करके भी प्राप्त नहीं होता, वह सहज ही इन गोपियों को प्राप्त हो गया था। गोपियों ने कभी भी न सोचा होगा कि मुझे आत्मज्ञान प्राप्त हो, या कुछ और इच्छा भी नहीं। उन्हें तो बस इतना पता था कि हम कृष्ण के और कृष्ण हमारे, इससे ज़्यादा पता ही नहीं। इसीलिए तो जब उद्धव ने गोपियों को ज्ञान देना चाहा, तो गोपियों ने कहा कि आपके ज्ञान को रखने का हमारे पास स्थान ही नहीं है, क्योंकि हमारे तो रोम रोम में श्याम बसे हैं। प्रेम का उच्चतम स्तर, अद्भुत अवस्था है ये। गोपी भाव बहुत ही दुर्लभ है। यह वह उच्चतम अवस्था है जहाँ हमारी पूरी चेतना बस एक ही केंद्र पर स्थित हो जाए और संपूर्ण सृष्टि बस उस एक में ही सिमट जाए। एक गीत की लाइन भी है ना दोस्तों, मैं देखूं जित और सखीरी, सामने मेरे सांवरिया। ये पंक्तियाँ भी गोपी भाव को ही दर्शाती हैं। बस वही प्रियतम प्यारा परमात्मा हर ओर दिखे, हर वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, प्रकृति के कण कण में बस उसकी ही झलक मिले और हृदय कमल खिल उठे, मन मयूर नाचने लगे, मन पलवित हो जाए, और तो समझिए कि इन दिव्य भावों का हृदय में आगमन हो गया। यह दिव्य भाव भगवत कृपा से ही प्राप्त होते हैं। जब सद्गुरु जीवन में प्रवेश करते हैं तो हृदय की भाव विहीन बंजर जमीन को संवारते हैं। राग द्वेष रूपी खरपतवार को निकालकर प्रेम भाव रूपी बीजारोपण करके उसमें प्रेम, करुणा, कृतज्ञता, आनंद रूपी जूही, चंपा, चमेली, मोगरा का फूल खिलाकर हृदय रूपी बगिया को महकाते हैं। तब गोपी भाव रूपी सुगंध हर ओर फैलती है और जीवन आनंद से महक उठता है। प्रभु जी ने हमारे जीवन को बस इसी तरह महका दिया, मानो हम स्वयं ही प्रेम स्वरूप बन गए। भीतर और बाहर बस प्रेम रूपी मोगरा पुष्प ही महक रहा है। संपूर्ण सृष्टि प्रभुमय हो गई है। सर्वत्र परमात्मा की कृपा ही दिखती है। हर हाल में हृदय से बस आभार ही व्यक्त हो रहा है। शून्य से प्रेम रास्ता तक का यह सफ़र प्रभु जी के मार्गदर्शन में सहजता से स्वतः ही होता गया।
करुणा निधान प्रभु जी का हृदय से आभार व कोटि कोटि नमन भगवान आपके चरणों में प्रभु जी। आप सभी श्रोतागणों के चरणों में भी कोटि कोटि वंदन। आज के लिए बस इतना ही मित्रों, धन्यवाद।